सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 17 मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। ये भी चैप्टर आप फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हो। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हम सेकंड टर्म में करेंगे। आपको मालूम है मुहावरे क्या होते हैं? कि अपनी भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इनका एक अलग विशेष अर्थ होता है। जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस समय इन मुहावरों का रूप भी बदल जाता है। मुहावरों के प्रयोग से जो हमारी भाषा है वो सुंदर और एकदम व्यावहारिक लगती है। जैसे देखिए, इनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे दांत खट्टे करना, इसका मतलब है हराना। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम मुहावरा ही बोलेंगे, उस समय उसका अर्थ नहीं। जैसे दांत खट्टे करना, हराना। शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है चूड़ियाँ पहनना, यानी कायर बनना, डरपोक होना। यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। इससे क्या है, जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट देखिए, नाक रखना यानी मान रखना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए। नेक्स्ट है आँख का तारा, बहुत प्यारा। कृष्ण जी माता यशोदा की आँखों के तारे थे। इसमें आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। वाक्य अपने मर्जी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए और उसका सही मतलब निकले और उस समय वाक्य में मुहावरा प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट है सिर चढ़ाना, लाड प्यार से बिगाड़ देना। नमिता ने अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। अच्छे बच्चे बड़ों की सीख को गांठ बांध लेते हैं। आनाकानी करना यानी न करने के लिए बहाना बनाना। रमा ने पुस्तक देने के लिए आनाकानी की। नेक्स्ट है दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना। हर समय दांत दिखाना भी उचित नहीं, यानी बेकार में हंसना भी अच्छी बात नहीं है। पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना। वीर पुरुष युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाते। मैं आपको ये और भी कुछ बता रही हूँ। जैसे पैर चूमना, खुशामद करना। हर समय किसी के पैर चूमना ठीक नहीं, यानी हर समय किसी की खुशामद करना अच्छी बात नहीं है। मन हारना, हिम्मत हारना। मन हारना कायरता की निशानी है। मन मारना ये अलग है। संतोष करना यानी सेटिस्फाइड हो जाना। पैसे कम पड़ने से वह कपड़े नहीं बनवा सका, इसलिए वह अब मन मारकर बैठ गया है। तो आपने यहाँ पर कुछ मुहावरे पढ़े। इसकी एक्सरसाइज में आपको फ़ोटो भेज रही हूँ जिससे कि आप उनको ध्यान से पढ़ सकें। अब आपकी इसमें पेज नंबर 80 पर देखिए, अभ्यास में प्रश्न 1। व्यर्थ में हंसना, दांत दिखाना। शर्मिंदा होना, पानी पानी होना। शिकायत करना, कान भरना। सो जाना, आँख लगना। पछताना, हाथ मलना। भाग जाना, 9-2-11 होना। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में उचित मुहावरा लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। भारतीय सेना ने शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिए। दीपक को आवारा लड़कों के साथ घूमता देख पिताजी आग बबूला हो गए, यानी बहुत गुस्सा हो गए। चूहों ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है, यानी परेशान कर दिया है। खीर की कटोरी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, यानी मन कर गया। टीवी देखते देखते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, यानी सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपको इसमें मुहावरे बताए हैं, उसका आंसर बताना है। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। नाक रखना, मान रखना। दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना। चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना।
पैर चूमना, खुशामद करना। प्रश्न 4 में आपको मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान से करिएगा। डींगे मारना यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। जैसे मेरी पड़ोसन तो बहुत ही डींगे मारती है। आप लोग बोलते नहीं कि बार वो तो बड़ी बड़ी डींगे मारता रहता है, यानी बड़ी बड़ी बातें करता है। आँख का तारा बहुत प्यारा। मोहन अपने परिवार वालों की आँखों का तारा है। सिर चढ़ाना, लाड़ प्यार से बिगाड़ देना। मोहन की माँ ने मोहन को सिर पर चढ़ा रखा है। आनाकानी करना, मना करना। मोहन को जब भी काम बोलो तो वो हमेशा आनाकानी ही करता है, यानी टालता रहता है। मन हारना, हिम्मत हारना। बार बार असफल होने से मोहन मन हार कर बैठ गया, यानी उसकी हिम्मत टूट गई। तो बच्चों ये आपके एक्सरसाइज भी हो गई और आपके चैप्टर भी हो गया। अब मैं आपको कॉपी का वर्क सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। धन्यवाद।